हम लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है किसी का रोजगार न छीना जाए, किसी का की तनख्वाह न काटी जाए, लेकिन लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती। सुभाष चंद्रा ने इन सबकी नौकरी पर एक साथ कैंची चला दी। इस पूरे देश को नफरत की आग में अगर कोई झुलसाने वाला है तो वो केवल सुभाष चंद्रा। शुरुआत उसी व्यक्ति ने की। 2016 का वर्ष आप लोगों को याद होगा, एक सुभाष चंद्रा फाउंडेशन शुरू किया गया था। इस सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के बारे में आप वेबसाइट खोल करके सुभाष चंद्रा फाउंडेशन की देख भी सकते हैं। इसके बहाने गरीबों की सेवा, महिला सशक्तिकरण, विद्यालय, एक विश्वविद्यालय भी खोला गया हरियाणा में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, वहां पे कि उससे वो रिसर्च कराएंगे कृषि कार्यों में, किसानों को मदद करेंगे, ग्रामीणों को मदद करेंगे, महिलाओं को मदद करेंगे। इस तरह की बातें सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के माध्यम से कही गई थी। खबर यह है कि सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के सारे के सारे एम्प्लॉइज को मतलब जो लोग उसमें काम करते थे, एक साथ कह दिया गया कि 1 तारीख से आपकी सेवा समाप्त की जा रही है। आप इस बात का मतलब समझे कि प्रधानमंत्री मोदी की दिन रात वाहवाही करने वाला जी न्यूज, जिसका संपादक सुधीर चौधरी दिन रात चरण स्तुति करता रहता है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद सुभाष चंद्रा, जिसका फाउंडेशन है, जो एक व्यवसायी भी है, उस फाउंडेशन के सारे एम्प्लॉइज को एक साथ कह दिया गया कि आपकी सेवा समाप्त की जा रही है। ये लोग बता रहे थे कि हम लोगों ने सारी कोशिशें करके देख ली, लेकिन इन लोगों ने हमारी एक भी न सुनी। हम लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है किसी का रोजगार न छीना जाए, किसी का की तनख्वाह न काटी जाए, लेकिन लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती। सुभाष चंद्रा ने इन सबकी नौकरी पर एक साथ कैंची चला दी। अब स्थिति ये हो गई है कि कोई भी इन एम्प्लॉइज के सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। मैं आपको कुछ मेल्स सुनाता हूं जो मेल इन लोगों ने भेजे हैं अपने एम्प्लॉयर्स को, मैंने सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के अधिकारियों को भेजा है। उसमें एक मेल में कौशल किशोर कहते हैं कि डियर सर, वी ऑल हैव सेम ओपिनियन एंड सेम आई हैव बीन डिस्कसिंग विद यू, एंड इन सच सिचुएशन मार्केट फेल्योर may lead to failure of labor market. That is why PM of India is also requesting of our organization to stand for people who are associated. We all need to know the background of such decision. Despite our concern for evolving things and program in SCF and regular sharing, we could not get any single either from HR or senior management. We working for the foundation where we work for the democratic rights, and the rights enable people to work in more transparent environment. आपको बताऊं कि ये सुभाष चंद्रा फाउंडेशन का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मिलकर के किया था। उस वक्त सुभाष चंद्रा ने कहा था कि इस फाउंडेशन को हम 5 करोड़ की प्रॉपर्टी इसमें रखेंगे, 5,000 करोड़ की इसको देंगे, और उसके आधार पे मैंने सोचिए, कल्पना करिए इस बात की कि इस फाउंडेशन की इमारत ही इसी बात में रखी गई थी कि जब देश में कोई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आएगी, जब गरीबों को मदद की जरूरत पड़ेगी, जब स्त्रियों को जरूरत पड़ेगी, जब महिलाओं को, किसानों को जरूरत पड़ेगी, तब मदद की जाएगी। इन्होंने सरकार से ग्रांट ली, तमाम तरह की सुविधाएं ली, और एंड कोरोना के मौके पर फाउंडेशन बंद कर दिया गया। आप जाइए इनके देखिए वेबसाइट पर, कहां से सरकार से क्या क्या सुविधाएं ले रखी है सुभाष चंद्रा फाउंडेशन ने। कितना शर्मनाक है ये। लोग कह रहे हैं कि सुभाष चंद्रा भाग गए होंगे, निसंदेह भाग गए होंगे, लेकिन ये सोचिए कि उन एम्प्लॉइज का क्या होगा। एक मैं महिला का मेल पढ़ रहा था जो कि एम्प्लॉइज है इनकी, एक सेकंड में आपको सुनाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप वो जाने, मैं तो देख करके एकदम गहरा, सुनिए क्या लिखा है इन्होंने। ये नेहा चौहान है, एम्प्लॉय है सुभाष चंद्रा फाउंडेशन की।
ये कहती है, एज पर टेलीफोनिक डिस्कशन यू आर इन्फॉर्म्ड मी दैट ऑल प्रोजेक्ट्स हैव बीन क्लोज्ड विथ immediate effect and the decision has been taken to terminate my employment without any prior notice at this difficult time. वो कहती है, as I have joined in mid of March after my maternity leave and going through financial crisis and suddenly you are terminating at this moment. दुर्भाग्यपूर्ण है ये। एक महिला मां बनती है, वो मैटरनिटी लीव के बाद जाती है कि हमको नौकरी शुरू हो, पैसा मिले, और ये उसको नौकरी से हटा देते हैं। वो आगे कहती है, kindly refer to my query sir when there is a nationwide lockdown. I have a 7-month-old child. How can I live? वो कहती है कि मेरा 7 महीने का बच्चा है, मैं कैसे जी पाऊंगी, मैं अपने घर को कैसे चला पाऊंगी। आप कल्पना करिए, इस तरह के व्यवसायी है, इस तरह के उद्यमी है, इस तरह का मीडिया हाउस है जी न्यूज। थूकता हूं मैं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे कर सकता है कोई। एम्प्लॉयर्स ने मुझसे कहा कि हम तो कम तनख्वाह पर भी नौकरी करने को तैयार थे, हमें कम तनख्वाह दी जाती तो भी हम नौकरी कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप सभी से अनुरोध है, अभी मैं वो मेल्स जो मेरे पास है मैं शेयर करूंगा, आप लोगों के साथ पोस्ट के साथ शेयर करूंगा। आप सबसे निवेदन है कि सुभाष चंद्रा फाउंडेशन को लेकर के लगातार फेसबुक ट्विटर पे लिखिए। वो मेल मैं आप लोगों को भी भेज देता हूं, मैं चूंकि वॉल पे डालूंगा ही डालूंगा। और उसके अलावा सख्त विरोध करिए, बताइए ये बात करता है हिंदू मुस्लिम की, जमात ये कर रहा है, फलाने ये कर रहा है, पाकिस्तान से ये आ गया वहां। अरे तुम्हारे अपने जो तुम्हारे यहां काम करते हैं, जिन्होंने तुमको खड़ा किया, उनका तुमने क्या हाल कर दिया है। ये दूरबीन देखने चाहिए, देखने से देश को। बेहद पढ़े लिखे विद्वान जहील लोग जुड़े हुए हैं सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से, उनका यह हाल कर दिया। आपको लगता है इस वक्त नौकरी किसी को मिलने जा रही है? लोग सरकारी नौकरी की बात छोड़ दीजिए, हमारे तमाम मित्र सरकारी नौकरी में होंगे, जो निजी कंपनियों में काम कर रहे हैं वो कैसे सो पा रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत दुखद परिस्थितियां खड़ी हुई। मैं इस आदमी को जानता था, जब ये मीठी मीठी भाषा में सुभाष चंद्रा बोला करता था, तमाम यूनिवर्सिटी में सरकार के सहयोग से, सरकारी अधिकारियों के सही सहयोग से लेक्चर दिया करता था, तो मैं जानता था कि इसकी मीठी बोली, मीठी भाषा के पीछे ये कुरूपता छुपी हुई है। परिणाम सामने है, सबकी नौकरी एक साथ चली गई। मैं अभी डिटेल आप लोगों से शेयर करूंगा, और आप लोगों से निवेदन है कि लिखिए, हमारी इस लाइव को लाइक पोस्ट मत करिए, कुछ एकदम कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी लोग बेरोजगार हुए हैं उनके साथ खड़े रहिए, ये ज्यादा जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। लिखिए उनके बारे में, क्योंकि एक बात याद रखिए, अब ये 2 दिन शुरू हुए हैं और ये बहुत आगे तक जाएंगे।